आपका स्वागत है मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान दर्पण पर। मित्रों, स्त्री को देवी का स्वरूप माना गया है और कई जगहों पर तो स्त्रियों की पूजा भी की जाती है। लेकिन कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो अपने ही घर का विनाश कर लेती हैं और अपने पतियों से चोरी चुपके पराये पुरुषों के साथ संबंध बना लेती हैं। उसके पति को यह पता भी नहीं होता है कि उसकी पत्नी किसी पराये पुरुष के साथ संबंध बना रही है और वह स्त्री अपने पति के साथ सुख में सुख और दुख में दुख सहने का दिखावा करती है। उसका पति उसे बहुत ही पतिव्रता पत्नी समझता है, लेकिन उसके पति को स्त्री के त्रिया चरित्र की भाषा समझ में नहीं आती है, क्योंकि त्रिया चरित्र की भाषा को आज तक देवी देवताओं तक ने भी समझ नहीं पाए हैं। मित्रों, आज की वीडियो में हम आपको एक कहानी के द्वारा बताएंगे कि चरित्रहीन स्त्रियों की पहचान क्या होती है। हम चरित्रहीन स्त्रियों को कैसे पहचान सकते हैं और वे कौन से 3 कार्य हैं जिन्हें स्त्रियां हंसते हंसते सहन कर लेती हैं। मित्रों, आप लोगों को बता दें कि चरित्रहीन स्त्री और पुरुष दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर स्त्रियों को ही चरित्रहीन बताया जाता है। मित्रों, हम इस कहानी में स्त्रियों को उचित और अनुचित श्रेणी में नहीं विभक्त कर रहे हैं। इस कहानी का मकसद है कि स्त्रियां अपने कुछ कार्य को करना छोड़ दें, जिससे हमारा समाज उन्हें चरित्रहीन स्त्रियों की श्रेणी में विभक्त न करे और उन स्त्रियों को सम्मान की नजरों से देख जाए। मित्रों, आप लोगों का ज्यादा समय नष्ट न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, एक बार विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी क्षीर सागर में शेष नाग की सैया पर विराजमान थे। तब अचानक ही आकाश मार्ग से देवर्षि नारद जी नारायण नारायण का जाप करते हुए भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के पास आकर रुक जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। तब भगवान विष्णु जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, लगता है कि आप किसी प्रश्न को लेकर बहुत चिंतित हैं। फिर नारद जी कहते हैं, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आपको तो सब कुछ पहले से पता होता है और आपको मेरे मन की सारी व्यथा का भी भान पहले से पता होगा। तब भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, हम आपके मन की सारी व्यथा को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं। आप निश्चिंत होकर अपने सभी प्रश्नों को पूछिए, हम आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य ही देंगे। मित्रों, भगवान विष्णु जी की बात सुनकर देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मेरे मन में आज कुछ प्रश्न उठ रहे हैं और मेरे वे प्रश्न है कि वे कौन सी स्त्रियां हैं जो चरित्रहीन होती हैं और चरित्रहीन स्त्रियों की पहचान क्या है। वह कौन सी स्त्रियां हैं जो कुछ कार्यों को हंसते हंसते सहन कर लेती हैं। तब भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, आपने इन प्रश्नों को पूछकर पूरी मानव जाति का उद्धार कर दिया है। मैं आपको आपके इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने से पहले आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी को सुनाना चाहता हूं, परंतु आपको इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा, क्योंकि इस कहानी को आधा अधूरा सुनना पाप माना जाता है। मित्रों, भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, किसी नगर में एक धनवान सेठ रहता था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम मोहिनी था। वह सेठ अपनी पुत्री मोहिनी से बहुत ही प्रेम करता था। उसके लाड़ प्यार से मोहिनी बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुकी थी। वह अपनी पुत्री के किसी चीज के मांगने से पहले ही उस चीज को लाकर रख देता था। मोहिनी उस सेठ के लाड़ प्यार से इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी थी कि वह अपने पिता की किसी बात को ही नहीं सुनती थी, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर मनुष्य किसी स्त्री या पुरुष से हद से भी ज्यादा प्रेम करने लगता है तो वह उसका सम्मान करना छोड़ देता है। इसीलिए मनुष्य को अपने सारे कार्य संतुलन में ही रहकर ही करना चाहिए। अब मोहिनी उस सेठ को बिना कुछ बताए ही घर से निकल जाती थी और उसने अपने घर के पास वाले घर में रहने वाले एक युवक से मित्रता कर लेती है और उन दोनों की मित्रता प्रेम में बदल जाती है। ये बात उस सेठ को पता चल जाती है और वह सेठ मोहिनी से उस युवक से ना मिलने के लिए भी कई बार कह चुका था, लेकिन मोहिनी अपने पिता की एक भी बातों को नहीं मानती थी। इस वजह से तंग होकर उस सेठ ने मोहिनी का विवाह किसी नगर में रहने वाले एक नव युवक से कर देता है। मोहिनी के पति को शादी से पहले यह पता नहीं था कि उसकी पत्नी का कैसा स्वभाव है, उसकी क्या चाल चलन है। उसका पति मोहिनी से बहुत ही प्रेम करते थे, लेकिन मोहिनी अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करती थी।
वह तो सिर्फ अपने के सामने प्रेम करने का दिखावा करती थी और इसी तरह से वे दोनों अपने जीवन का निर्वाह करते हैं और ऐसे ही कई वर्ष गुजर जाते हैं। मित्रों, भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, लेकिन एक दिन उस सेठ का संदेश मोहिनी के पास पहुंचता है और उस संदेश में लिखा हुआ था कि हे पुत्री, आजकल तुम्हारी मां का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, इसलिए अगर तुम घर आ जाती तो अपनी मां की देखभाल ही कर देती, क्योंकि मुझे व्यापार के कई कार्यों के लिए दूसरे नगर जाना पड़ता है और तुम्हारी मां घर में अकेली पड़ जाती है। इस वजह से अगर तुम घर आ जाती हो तो अच्छा होता और अपनी मां से भी मिल लेती। अपने पिता के संदेश को पढ़कर मोहिनी अपने पति से कहती है, अजी सुनते हो, हमें अपने मायके जाना होगा क्योंकि मेरी मां का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और पिताजी को भी व्यापार के कार्यों के लिए दूसरे नगर जाना पड़ता है। इस वजह से मां को घर में अकेला रहना पड़ जाता है। मोहिनी का पति उसकी बात को मान लेता है, लेकिन वह अपनी पत्नी से कहता है कि हे भाग्यवान, मुझे अभी भी कुछ दिनों के लिए व्यापार के कार्य के लिए दूसरे नगर जाना पड़ेगा, इसलिए तुम ही मायके चली जाओ। फिर मोहिनी अपने घर यानी कि अपने मायके पहुंच जाती है और अपनी मां की देखभाल करने लगती है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं, उसकी मां का स्वास्थ्य ठीक होने लगता है। मित्रों, भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, एक दिन जब मोहिनी किसी चीज को लेने के लिए घर से निकलती है तो उसकी नजर उसी युवक पर पड़ती है जिसे वह विवाह से पहले प्रेम करती थी। उस युवक को देखकर उन दोनों के अंदर काम वासना जागने लगी थी। अब वे दोनों रोज ही एक दूसरे से मिलने लगे थे। उन दोनों के मन एक दूसरे से मिल गए, सिर्फ अंग ही मिलने बाकी थे और एक दिन उन दोनों एक दूसरे से अपने मन की बात बता दी और एक दूसरे के गले भी मिल गए। उन दोनों के बीच में अब बहुत ही आकर्षण हो गया था। वे दोनों छुप छुप कर एक दूसरे से मिलने लगे थे और वे दोनों कई बार भोग विलास भी कर चुके थे। मित्रों, भगवान विष्णु जी कहे, हे देवर्षि नारद जी, ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन ऐसा आता है कि उसकी मां ठीक हो जाती है और उसे यह पता चल जाता है कि उसकी पुत्री विवाह के बाद भी किसी युवक के साथ संबंध बना रही है। तो वह मोहिनी के पति को मायके में बुलाने के लिए एक संदेश लिखती हैं और उस संदेश के द्वारा मोहिनी को ले जाने के लिए कहती हैं। लेकिन मोहिनी अपने मायके से नहीं जाना चाहती थी। किसी तरह से उसका पति अपने घर ले गया, लेकिन अभी भी मोहिनी के पति की समझ में कोई बात नहीं आई थी कि उसकी मां ने मोहिनी को यूं अचानक ही ससुराल क्यों भेज दिया। मोहिनी का पति उसे अपने साथ ससुराल ले आता है। ससुराल पहुंचने के बाद मोहिनी को उस युवक की दिन रात याद आती है और उधर उस युवक को भी मोहिनी की बहुत याद सताने लगती है। इसीलिए एक दिन उस युवक ने एक साधु का भेष बदल लिया और मोहिनी के घर के समीप आ पहुंचा। मोहिनी के घर के समीप पहुंचकर उस संत यानी कि उस युवक ने बड़ी तेज आवाज में कहा, भिक्षा मदही। उस संत यानी कि उस युवक की आवाज सुनकर मोहिनी घर से बाहर निकली और उस संत को प्रणाम किया। तभी उस संत यानी कि उस युवक की मूंछ और दाढ़ी के नकली बाल जमीन पर गिर गए। तब मोहिनी ने उस संत को एक बार में देखते ही पहचान लिया। फिर उस युवक ने जल्दी जल्दी से अपनी दाढ़ी और मूंछ के बालों को नीचे से उठाकर लगाने लगा। तब मोहिनी उस संत यानी कि उस युवक से कहने लगी, अरे तुम यहां क्या करने आए हो? कोई देख लेगा तो फिर? उस युवक ने मोहिनी से कहा, मुझे कोई भी नहीं पहचान पाएगा और मैं यहां सिर्फ तुमसे ही मिलने आया हूं। थोड़ी बात आगे बढ़ने ही वाली थी कि मोहिनी के घर से उसका पति निकला और उसने उस संत को प्रणाम किया। तभी उस संत यानी कि उस युवक ने मोहिनी के पति से कहा, हे पुत्र, अभी थोड़ी देर में शाम होने वाली है, क्या मैं तुम्हारे घर में एक रात के लिए रुक सकता हूं? क्योंकि मैं बहुत दूर से आ रहा हूं और अब मेरे अंदर इतनी ज्यादा शक्ति भी नहीं है कि मैं आगे किसी नगर जा सकूं। उस युवक की बात सुनकर मोहिनी का पति कहता है, हे महात्मा, यह भी कोई पूछने की बात है। आप जितने दिन तक हमारे घर में रुकना चाहे आप रुक सकते हैं। और मोहिनी का पति उस संत यानी कि उस युवक को घर के अंदर ले जाता है और उस संत यानी कि उस युवक का अच्छी तरह से अतिथि सत्कार करता है। उसे एक कमरे में सोने के लिए बिस्तर भी लगा देता है।
लेकिन जब मोहिनी का पति सो जाता है तो उसकी पत्नी यानी कि मोहिनी चोरी से चुपके चुपके उस संत यानी कि उस सेठ के कमरे की तरह जाने लगती है। तभी अचानक से उसके पति की आंखें खुल जाती हैं और वह अपनी पत्नी का पीछा करने लगता है। उस संत यानी कि उस युवक के कमरे के पास पहुंचकर जब मोहिनी का पति उस कमरे के अंदर झांकता है तो वह देखता है कि उसकी पत्नी उसी संत के साथ संबंध बना रही है। और वह संत कोई संत है नहीं तो वह तो एक नौजवान युवक है। यह देखकर उसे अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा आता है और वह अपनी पत्नी और उस संत यानी कि उस युवक को सुबह होते ही धक्के मारकर निकाल देता है। अब मोहिनी के पति को उसके स्वभाव का पता चल गया था। मित्रों, भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, अब मैं आपको स्त्रियों के चरित्रहीन होने की पहचान बता देता हूं। पहली पहचान, जो स्त्रियां अपने पति से दूर रहना पसंद करती हैं और अपने पति से हमेशा दूर रहती हैं, वे स्त्रियां चरित्रहीन होती हैं। दूसरी पहचान, जो स्त्रियां हर समय अपने पति से गुस्सा रहती हैं, अपने पति पर रब झाड़ती हैं, तो ऐसी स्त्रियां चरित्रहीन की श्रेणी में आती हैं। तीसरी पहचान, जो स्त्रियां अपने पति की तकलीफ को न समझे और उसके रोग या किसी बात को लेकर तनाव में डूबे पति के दुखों को अनदेखा कर देती है, पति की परेयों में शामिल नहीं होती है, तो वह स्त्री चरित्रहीन होती है। चौथी पहचान, जो स्त्रियां ज्यादा शौक करती हों, अपने ही शौकों से मतलब रखती हो और उन्हें अपने घर परिवार से कोई लेना देना ना हो, तो वह स्त्री चरित्रहीन होती है। पांचवी पहचान, जो स्त्रियां पति के पास धन होने पर मीठी मट्ठी बातें करती हैं और धन ना होने पर अपने पति से रुष्ट हो जाती हैं, तो ऐसी स्त्रियां चरित्रहीन की श्रेणी में आती हैं। छठवीं पहचान, आजकल कई स्त्रियां अपने सगे संबंधियों के समान ही अपशब्द कह देती हैं। जो स्त्री अपने पति को अपशब्द कहती हैं, उस स्त्री को चरित्रहीन की श्रेणी में रखा जाता है। सातवीं पहचान, जो स्त्रियां अपने पति को अपने मन की बात ना बताकर पड़ोसियों से बताती हैं, वे स्त्रियां चरित्रहीन होती हैं, क्योंकि इससे घर में कलह हो सकता है। आठवीं पहचान, यह पहचान बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह पहचान है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्त्रियां अपने पति के कुछ दोषों के कारण उनसे दूर हो जाती हैं, उनमें तरह तरह के दोष निकालती हैं, अपमानित करती हैं, तो ऐसी स्त्रियों को चरित्रहीन की श्रेणी में रखा जाता है। मित्रों, भगवान विष्णु जी देवर्ष नारद जी से आगे कहते हैं कि जो स्त्रियां अपने पति पर हमेशा क्रोध करती हैं, तो वे स्त्रियां चरित्रहीन होती हैं, क्योंकि जीव जंतु भी प्रेम की भाषा को समझते हैं और एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्रेम करते हैं। मित्रों, भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, अब तो आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आज आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस कहानी का विस्तार पूरे देवलोक में अवश्य करूंगा। मित्रों, इस तरह हम किसी स्त्री या पुरुष के चरित्रहीनता पता कर सकते हैं। मित्रों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियां सुनने के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल ज्ञान दर्पण को भी सब्सक्राइब करें। मित्रों, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। मित्रों, वीडियो को यहां तक देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।